नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, तुलसी कॉमिक्स की शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है ड्रैकुला की तबाही। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। कभी राजा महाराजाओं की शान रही वो शानदार हवेली आज मासूम बच्चों के स्कूल एवं हॉस्टल द चाइल्ड के नाम से प्रसिद्ध हो चुकी थी। भारत में चेरापूंजी की तरह यहाँ भी वर्षा का कोई समय न था। कभी भी हो सकती थी, कभी भी तूफान आ सकते थे। एक तूफान ऐसा भी था जो द चाइल्ड की अंधेरे में डूबी इमारत की तरफ बढ़ रहा था। तूफान बढ़ते हैं तो रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं। द चाइल्ड की प्रिंसिपल कुमारी साधना सिंह चौंक पड़ी। खटखट। अरे, इस वक्त कौन है? कौन है बाहर इस वक्त? दरवाजा खोलिए प्रिंसिपल साहिबा, हमें इसी वक्त आपसे मिलना है। दरवाजा खुला। कौन है आप लोग? हमें इस बच्चे को द चाइल्ड में एडमिशन करवाना है। ये कोई वक्त है मिस्टर? रात के 12 बज रहे हैं। चौकीदार ने आपको अंदर कैसे आने दिया? आप सुबह 9 बजे? जी नहीं, हमारा काम तो शुरू ही रात के 12 बजे से होता है। क्या मतलब? ये मेरा ऑफिस नहीं है, ये मेरा बेडरूम है। आप फौरन मेरे कमरे से निकल जाएं, वरना शायद आप सभी के लिए अच्छा ना होगा। बंद दरवाजे से भला कोई कैसे बाहर निकल सकता है? कुमारी साधना सिंह। होश उड़ गए प्रिंसिपल कुमारी साधना के। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो रहा है। कौन हो तुम? मेरे बच्चे एंथोनी को द चाइल्ड में एडमिशन मिलेगा ना कुमारी साधना? और उस बच्चे का रूप बदलता चला गया। ओह गॉड! अनिष्ट की आशंका से कुमारी साधना चीखती हुई दरवाजे की ओर भागी। चौकीदार, चौकीदार! लेकिन ओह! उस खौफनाक स्त्री के नुकीले भयानक दांत साधना की गर्दन में धंस गए। खच! ई! साधना की चीख बाहर कड़कड़ाती बिजली में दबकर रह गई। अगली शाम। ओह, मिस्टर एंड मिसेज डिसूजा, आइए, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। इस बच्चे को दाखिल करवाना है। क्या नाम है इसका? विक्टर डिसूजा। फादर, मदर, मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मैं आपके साथ रहूँगा। फिर हम प्रत्येक सप्ताह तुमसे मिलने भी आएंगे बेटे। घबराओ नहीं बेटे, यहाँ तुम्हारे कई और भी दोस्त हैं। आप फिक्र ना करें मिस्टर एंड मिसेज डिसूजा। आरंभ में बच्चे ऐसा ही कहते हैं, लेकिन फिर शीघ्र ही वे यहाँ के माहौल में रम जाते हैं। अब आप जा सकते हैं, इसे हम संभाल लेंगे। नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूँगा फादर। एंथोनी, इसे रूम नंबर 10 में पहुँचा दो। यस मैडम। नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। चलो। एंथोनी की निगाहों ने न जाने क्या जादू किया कि चर्च के घड़ियाल ने 12 बजने की सूचना दी। टन टन। फादर, मदर, मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मुझे अपने साथ ले चलो मदर। स्वप्न देखते विक्टर की आंख एकाएक खुल गई। इसी पल उसकी नन्ही आंख खिड़की पर दिखाई पड़ रहे सायों पर अटक गई। उसका नन्हा सा दिल भय से कांप उठा। आंखों में दहशत नाच उठी। साए खिड़की से हट गए। दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई और साए के होठों से खरखराती आवाज निकली। अब तो इस प्रिंसिपल का शरीर छोड़कर बाहर आ जाओ नीलोफर। अवश्य जान। और प्रिंसिपल कुमारी साधना का शरीर फर्श पर गिर पड़ा। अचानक दोनों के चेहरे पर शैतानियत नाचने लगी। जान, पहले तुम शुरू करो। ये हमारा दूसरा शिकार है नीलोफर। इस इमारत में शिकार की कोई कमी नहीं है। भयानक ढंग से मुस्कुराते जान का मुंह विक्टर की ओर बढ़ा। इसी पल ओह, दूर हटो। उफ! हिरन की तरह कूद कर भागा विक्टर। फादर, मदर, बचाओ, बचाओ! तड़ाक! लहू उगलती आंख से देखता जान चीख पड़ा। नीलोफर, पकड़ो उसे। वो भाग नहीं सकता जान। बाहर एंथोनी है। एंथोनी! नहीं, बचाओ, बचाओ! विक्टर अंधाधुंध भागा। विक्टर ने निकट पड़ा स्टूल उठाकर एंथोनी पर दे मारा।
वो हमारे हाथों से बचना नहीं चाहिए। बचाओ। अचानक, नहीं। विक्टर भागने के लिए पलटा। नहीं। आ एंथोनी ने झपट कर उसे दबोच लिया और उसी रात द चाइल्ड के रूम नंबर 20 के बाहर। आज जी भर कर अपनी प्यास बुझाना नीलोफर दोनों धुएं के लकीर में बदल गए। धुआं धुआं की हॉल से भीतर प्रविष्ट हुआ। और ध्यान रहे नीलोफर, हमें उतना ही खून लेना है जिससे कि ये मरे नहीं। ताजा खून। खच खच उसके बाद एक दिन मैडम वो चकरा कर गिर पड़ा है। अरे रॉबर्ट, क्या हुआ? मैडम फ्रेंचना जल्दी से बोली। इसे मेडिकल रूम में ले चलो, जल्दी। मेडिकल ऑफिसर विलियम भी रॉबर्ट की जांच के बाद चौंक पड़े। इसे तो एनीमिया हो गया है फ्रेंचना, खून की कमी से बेहोश हो गया था ये। एनीमिया? लेकिन सर, इसकी गर्दन पर ये 2 निशान, इन निशानों ने मुझे भी परेशान कर रखा है फ्रेंचना। तभी सर ये एंडी चलते चलते गिर पड़ा था सर। जांच के बाद विलियम बुरी तरह से चौंक पड़ा। एनीमिया, ये भी खून की कमी से बेहोश हो गया है। इसकी गर्दन पर भी वही निशान। द चाइल्ड में एनीमिया का खौफ छा गया। टीचर्स की मीटिंग बुला ली गई। अब बात बहुत हद के बाहर होती जा रही है। आखिर क्या रहस्य है बच्चों में फैलती इस बीमारी का? एनीमिया ग्रस्त बच्चों की गर्दन पर बने वे निशान क्या सिद्ध करते हैं? मेरे ख्याल में इस मामले में हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। नहीं, पुलिस के आने से बात इस इमारत की हद से बाहर चली जाएगी। पहले हम खुद ही इस रहस्य का पता लगाने की चेष्टा करें। मैंने प्राइवेट डिटेक्टिव जॉन को इस केस की छानबीन के लिए बुलाया है। आइए मिस्टर जॉन। फिर साधना और जॉन की निगाहें मिली, लेकिन उनमें छिपी क्रूरता किसी को दिखाई ना पड़ सकी। मीटिंग बर्खास्त कर दी गई। उसी रात, विक्टर, मेरे बच्चे, ये क्या हाल हो गया है तेरा? मदर, फादर, ओ जीसस क्राइस्ट, इसका चेहरा तो ऐसा सफेद पड़ गया है जैसे सारा खून ही। फ्लोरेंस, लगता है हमारे विक्टर को ये जगह रास नहीं आई है। डिसूजा, हम विक्टर को घर ले जाएंगे। इसे यहाँ रखा तो ये, तुम ठीक कहते हो फ्लोरेंस, अब ये यहाँ नहीं रहेगा। मैं प्रिंसिपल से बात करता हूँ, तुम इसका सामान तैयार करो। तेज आंधी बरसात में द चाइल्ड से निकली डिसूजा की कार के पिछली सीट पर फ्लोरेंस के साथ उपस्थित था विक्टर। फ्लोरेंस, आज मुझे द चाइल्ड का वातावरण कुछ रहस्यमय लगा। मैंने भी 2-1 बच्चों को देखा था, सब बीमार से लग रहे थे। प्रिंसिपल कुमारी साधना ने बिना कोई प्रश्न किए मुझे फौरन ही विक्टर को ले जाने की इजाजत दे दी। उसकी बला की चमकती आंखें, उफ, पहले दिन ऐसा ना था। शुक्र है हम विक्टर को वापस ले जा रहे हैं मिस्टर डिसूजा। कुछ कहती कहती चौंक पड़ी फ्लोरेंस। कार रोको डिसूजा, विक्टर को कुछ हो रहा है। डिसूजा! ओ गॉड, इसे क्या हुआ? उसी क्षण डिसूजा के पांव ब्रेक पर कस गए। फ्लोरेंस की चीख निकल गई। डिसूजा, बचाओ! फ्लोरेंस विक्टर सहित कार से बाहर आ गिरी। डिसूजा चीखता हुआ बाहर निकला। विक्टर, छोड़ो, क्या हुआ है तुम्हें? दोनों साएं हवा में लहराते हुए डिसूजा की तरफ बढ़े। विक्टर हमारा शिकार है और हमारा शिकार मौत के बाद ही हमारे पंजे से छूट सकता है। खूनी ड्रैकुला नहीं। फ्लोरेंस का रक्त निचोड़ने के बाद विक्टर के शरीर को एक झटका लगा और डिसूजा को अपनी मौत दिखाई देने लगी। नहीं, वो भागा। अब यहाँ रुका रहा तो ये तीनों शैतान मेरा भी खून पी जाएंगे। अचानक कार अपने आप चल पड़ी। ओह नहीं, ये तो मेरी तरफ आ रही है। धड़ाम, बड़ाम! खूनी पिचासों ने उसे घेर लिया। निचोड़ दो इसका सारा खून। नहीं, और चप्पर चप्पर। वो उससे अगली रात थी। अरे, इस समय ये बाहर गैलरी में आहट कैसी है? खट! खिड़की का पट खोला डॉक्टर विलियम ने। ये तो जॉन है, प्राइवेट डिटेक्टिव। रात के 12 बजे ये रूम नंबर 36 में क्या करने जा रहा है? मुझे देखना होगा कि वो अंदर क्या कर रहा है। विलियम ने आंख की होल पर सटा दी।
दूसरे पल उसके रोंगटे खड़े हो गए। उफ, ये तो वो प्रिंसिपल कुमारी साधना के कक्ष की ओर भागा। ओह, खटखट। ओह, आप क्या बात है, इस वक्त आप यहाँ? मैडम, रूम नंबर 36, आप मेरे साथ रूम नंबर 36 में आप मेरे साथ चलिए। दोनों ने रूम नंबर 36 में प्रवेश किया। खूनी पिचास, खूनी ड्रैकुला, आह! तो तू है वो नर पिचास, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरा खून कर दूंगा। आह! विलियम के गाल पर जबरदस्त थप्पड़ पड़ा। चटाक। आह! मैडम, आप? मैं तुम्हारी प्रिंसिपल नहीं हूं, उसे मारकर उसके शरीर में रह रही हूं मैं। ये देखो। तभी बाहर गैलरी में शोर मच गया। वो छोकरा एंडी निकल भागा है। द चाइल्ड में तूफान मच गया। एंडी कहाँ है विलियम सर? उधर उधर। अंदर जॉन एम नीलोफर विलियम पर झपटे। आज तुम्हारा भी नंबर है डॉक्टर। सहसा विलियम ने अपना लॉकेट बाहर खींच दिया। शैतान पिचासो, सुना है पवित्र क्रॉस के निकट नहीं फटकते तुम। तभी डॉक्टर विलियम, क्या हुआ? ओह नहीं, विलियम चीख पड़ा। भागो, ये दोनों ड्रैकुला हैं, खूनी पिचास। आज तबाही मचेगी। सब कमरे से निकल भागे। भागो, खूनी पिचास। आ! विक्टर का शरीर छोड़कर एंथोनी बाहर आ गया। एंथोनी नीचे गिरे एंडी पर टूट पड़ा। आ! नहीं, विलियम सर, बचाइए। डॉक्टर विलियम ने क्रॉस एंथोनी को छुआ दिया। आ! उधर जॉन और नीलोफर पागल हो चुके थे। खून, नहीं, खून। एंडी के साथ भागता डॉक्टर विलियम चीख पड़ा। सब लोग द चाइल्ड के चर्च की ओर भागो। खून, खून। उधर डॉक्टर विलियम ने एक एक कर भरपूर ठोकर जॉन और नीलोफर की पीठ पर जड़ दी। तड़, आ, धाड़, आ। बालक ड्रैकुला एंथोनी ने पुनः एंडी को जकड़ दिया। सर, डॉक्टर विलियम ने झपटकर एंथोनी की गर्दन दबोच ली और खच, आ! एंथोनी ने छूटने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन वो धुएं में बदलने लगा। आ! तेरा अंत आवश्यक है बेटे। ये देख, जॉन और नीलोफर क्रोध से चीखने लगे। इस इमारत में अब उल्लू बोलेंगे, कोई नहीं बचेगा। एक तेज चीख के साथ एंथोनी धुएं में बदलकर समाप्त हो गया। इमारत पर रह रहकर बिजली गिरने लगी। चर्च की तरफ दौड़ो एंडी। इमारत मलबे का ढेर बनने लगी। उधर सब लोगों ने भागते हुए चर्च में प्रवेश किया। फादर, फादर, हेल्प अस। विलियम और एंडी का पीछा करते जॉन और नीलोफर चर्च के गेट पर ही रुक गए। खून, ये भटकती आत्माएं हैं। चर्च, मंदिर, मस्जिद जैसे पवित्र जगहों में ये नहीं घुस सकती। भीतर भटकती रूहों को मैं मुक्ति दूंगा। तभी एक चीख से वातावरण गूंज उठा। फादर, लगता है कोई स्टूडेंट यहाँ पहुंचने से चूक गया है और दोनों ड्रैकुला ने उसे घेर लिया है। वो देखिए फादर, बचाओ। उससे पहले कि दोनों पिचास उस पर टूट पड़ते, ठहरो, रुक जाओ। अगर तुमने उस बच्चे को कोई नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। हमारी खून की प्यास भड़क उठी है फादर, हमें इसका खून पी लेने दो। दोनों ने अपने नुकीले दांत बच्चे की गर्दन की ओर बढ़ाए। फादर ने मन ही मन कुछ पढ़ते हुए जीसस क्राइस्ट की मूर्ति को ऊपर कर दिया। जीसस की पवित्र मूर्ति की छाया दोनों पर पड़ी। आ! बताओ, कौन हो तुम? हमें छोड़ दो, स्वतंत्र कर दो। आ! जब तक तुम ये नहीं बताओगे तुम कौन हो, मैं तुम्हें इस पवित्र क्राइस्ट की परछाई से स्वतंत्र नहीं करूंगा। जॉन के मुंह से घरघराती आवाज निकली। मैं जॉन हूँ, ये मेरी पत्नी नीलोफर। डॉक्टर ने जिसे खत्म किया वो हमारा पुत्र एंथोनी था। हम कुछ दिन पूर्व एक कार एक्सीडेंट में मरने के बाद से ही भटक रहे हैं। हमें छोड़ दो, हमारी प्यास बुझने दो, मैं तुम्हें स्वतंत्र कर दूंगा। हे जीसस क्राइस्ट, इन्हें मुक्ति दो, इन्हें मुक्ति दो प्रभु। अचानक क्राइस्ट की पवित्र मूर्ति की आंखों से तेज किरण निकली। किरणें जॉन एम नीलोफर से टकरा गई। जोर से बिजली कड़की। देखते ही देखते तेज चीखों के साथ दोनों के जिस्म धुएं बनकर हवा में घुल गए। वातावरण एकाएक ही शांत हो उठा। जाओ डॉक्टर विलियम, अब कोई खतरा नहीं रहा।
ओह, ड्रैकुला की तबाही हो चुकी है। द चाइल्ड की इमारत को मरम्मत के पश्चात पुनः पहले जैसा स्वरूप दे दिया गया। ड्रैकुला फैमिली की तबाही के साथ ही अब यहाँ से मनुष्यत का साया सदा के लिए उठ चुका था। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।